गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपने पता है कि हम अर्थव्यवस्था के 3 लेसन कर चुके हैं। हमारा 4th लेसन है। इस लेसन में हम देखेंगे कि जो वस्तुएं हमारे यहाँ बनती हैं या कोई भी देश जो वस्तुओं का निर्माण करता है तो उस वस्तुओं को क्या करता है वो, या तो वस्तुओं को अपने उपभोग के लिए रख लेता है या उन वस्तुओं को आगे बेच देता है, दूसरे देशों के अंदर उसकी सेल कर देता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की कि इस लेसन में क्या है कि आज हमारे पास पूरे विश्व में एक उपभोक्ता के रूप में वो बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं जो हमारे देश की नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें, आज हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के हमारे पास कारें हैं, नए नए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल हैं। तो अब वो ज़माना नहीं रहा जब हमारे भारत के अंदर केवल भारत की बनी ही वस्तुएं मिलती थी। वो अलग बात थी कि जब हमारी सड़कों पर केवल एम्बेसडर जैसी कारें दिखाई देती थी। आज अब कारों के बड़े बड़े मॉडल या एक विदेशी कारों के, जैपनीज़ कारों के बड़े बड़े अच्छे मॉडल, फरारी वगैरह जैसे आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें कैसे आई, इन चीज़ों को भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में किनका योगदान रहा और ये चीज़ें किस प्रकार से इतनी जल्दी से हमारे तक पहुंच पाई, इस लेसन में ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इन देखेंगे कि किस प्रकार इनका बाज़ार तैयार होता है कि इन वस्तुओं को बेचने के लिए, इन वस्तुओं को बनाने में किस प्रकार के योगदान की आवश्यकता होती है और किस प्रकार यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमारे नहीं हैं लेकिन विदेशों से आती हैं और हमारे यहाँ मिलती हैं। ये आगे है अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है? अंतर्देशीय उत्पादन होता है कि जिस देश की वो कंपनी है या जिस देश में आप लगे हुए हैं उस देश के अंदर ही वस्तुओं का उत्पादन करना होता है अंतर्देशीय उत्पादन, या उसी उत्पादन का इस्तेमाल करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ समय पहले हमारे देश में केवल हमारे देश की ही उत्पादन मिलते थे और वही उन्हीं से हम अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज हम विदेशों के बने उत्पादन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपना जो फ़ोन लिया हुआ है इसी को देख लें कि जिस व्यक्ति ने भी आपने फ़ोन लिया है, क्या वो एक भारत का बना हुआ फ़ोन है? क्या वो भारत द्वारा बनाई गई, मैन्युफैक्चर की गई किसी कंपनी का फ़ोन है? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारे के सारे विदेशी कंपनियों द्वारा तैयार किए गए अलग अलग फ़ोन हैं और जो ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो होती तो किसी एक देश की हैं लेकिन उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांच अलग अलग देशों में फैली होती हैं और वो क्या करती है कि जहां उसको सस्ते श्रमिक, सस्ता माल और कम लागत पर चीज़ें उपलब्ध होती हैं वहीं अपनी एक नई कंपनी स्थापित कर लेती है। ऐसा करने से कि या जो विदेशी कंपनियां होती हैं हमारे उनके सामान को दूसरे देशों में बेचती हैं तो इसके फ़ायदे भी होते हैं और हमें कुछ नुकसान भी होते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने उत्पादन को केवल वैश्विक स्तर पर नहीं कि एक दूसरे जुड़े हुए स्तर पर करती हैं, वो पूरे विश्व में भी अपना उत्पादन फैलाती हैं। ये नहीं कि एक देश की कंपनी है तो वो दूसरे देश में जाके काम करेगी तो वहाँ उत्पादन बेचेगी, वो पूरे देश में उत्पादन बेचती है और पूरे देश में उत्पादन बेचने से उसको बहुत से लाभ भी होते हैं ताकि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके और कम कीमत पर चीज़ें उपलब्ध करा सके। बात अगर हमारे यहाँ आती है कि एक जो हमारे पास हैं कुशल श्रमिक भी हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, उनका वर्ग भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे करने के कारण एक विदेशी कंपनी को यहाँ आने पर और वहाँ पर उत्पादन करने पर 50 से 60% की बचत होती है और जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता है। ये है कि एक बेंगलुरु में स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से
सुसज्जित है, मतलब कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और एक इंटरनेट हमारी कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक ब्रांच है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद करने में उपलब्ध करवाता है। ये किस प्रकार की जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी सहायता से हमारे मार्केट के अंदर सूचना पहुंचाता है कि कौन कौन सा सामान कितनी मात्रा में कैसे मिलता है। इसके लिए चलो हम पढ़ते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार किस प्रकार किया जाता है। बात पहले आती है कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपना उत्पादन का डिजाइन करती है। ये कंपनी है अमेरिका की है, अमेरिका के अंदर ही उत्पादन करती है। अपने पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं। वो जो उसके मशीनें हैं उनको तैयार करने के लिए उसके जो भी पुर्जे हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, वो उसको चीन से मंगवाती है। फिर उसे जहाज में लाद कर मैक्सो और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है। फिर उनको वहाँ से हमारे यहाँ पूर्वी यूरोप में या मैक्सो में ले जाता है, जहाँ उपक्रम के पुर्जों को जोड़ दिया जाता है और तैयार उत्पादन को विश्व भर में बेचा जाता है। वहाँ से सामान आता है। इसके अंदर यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि इन पुर्जों को बाद में यहाँ पर जो असेंबल करके इनको एक मशीन या उत्पादन तैयार कर लिया जाता है, फिर पूरे देश में बेचा जाता है। इस बीच कंपनियां ग्राहक सेवा का भारत में स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। और यहाँ पर जो भारत के अंदर इसकी सेंटर है उससे इसको पूरे देश में बेचा जाता है। बात यह आई है कि देखो उत्पादन कहाँ का है, बिकता कहाँ है, कंपनी कौन बेच रही है और कार्य बीच में कौन कर रहा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का यही काम होता है कि वो अपनी अलग अलग संस्थाओं से, अपने अलग अलग चीज़ों से इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कर पाती हैं और चीज़ें दे पाती हैं। कि एक ब्रांड लेवल है कि एक उत्पादन है जिसके ऊपर मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है, परंतु उसमें एक भी उत्पादन थाईलैंड का नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इस विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण किस प्रकार होता है और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखेंगे। हम इसे विश्व स्तर पर कैसे कर सकते हैं, जैसे वस्तु निर्माण में कंपनी को कोरिया से सूत को ले सकती है कि कोई देश है उसके ऊपर अपना मार्क लगा देता है लेकिन उसका उत्पादन नहीं है। ये किस प्रकार होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, कि जो हमारा उत्पादन है वो पूरे देश में फैले, किस प्रकार फैले। अब सामान्य आपको पता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं, एक ऐसी मार्केट तैयार करती हैं जहां पर उत्पादन बिकता हो। सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर अपनी इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के निकट हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो सकें। कुशल होते हैं जो किसी काम को करने में दक्ष हों या अच्छे तरह की जानकारी हो उसको हो, और अकुशल होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध ना हो। और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, कि जो अन्य कारक हैं जैसे इसके साथ साथ पानी है, बिजली है, भूमि है, उसके लिए कच्चा माल है, वो सारी चीज़ें भी उनको सुनिश्चित हों। और साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है कि जो देश, वो देश है जिस देश में उन्होंने उत्पादन किया है या हम उनकी फैक्ट्री लगाई है, तो वहाँ पर सरकार की नीतियाँ क्या है उसके ऊपर भी वो ध्यान देती है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्ति के रूप में जैसे भूमि है, भवन है, मशीनें हैं, अन्य उपकरण की खरीद है, इसमें व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, निवेश किसे कहते हैं। कि वो खर्चा जो पूंजीगत पदार्थों पर किया जाता है। दोबारा ध्यान से सुने कि निवेश किसे कहा जाता है। निवेश से अभिप्राय है कि परिसंपत्तियों या पूंजीगत पदार्थों पर किया जाने वाला खर्च। ये पूंजीगत पदार्थ क्या होते हैं। पूंजीगत पदार्थ वो होते हैं कि जिन पदार्थों से हमें आगे आय प्राप्त होती हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार ले लेते हैं, अगर उस कार को पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं तो वो आपका निवेश नहीं है, वो आपका मात्र खर्च है। अगर उस कार से आप आगे पैसे कमाते हैं या इसको किराए पर चलाते हैं तो आपका निवेश है। मतलब जहाँ पर जो खर्चा आपने किया है, अगर उस खर्चे से आप आगे कुछ कमा सकते हैं या उससे कोई और परिसंपत्ति का निर्माण होता है, आगे पैसे बनते हैं, तो आपका निवेश कहलाता है। और जब ये निवेश दूसरे देशों के द्वारा किया जाता हो या दूसरी कंपनियों के द्वारा दूसरे देश में किया जाता हो,
उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब जो ये निवेश आपको पता चल गया किसे कहते हैं। अगर ये निवेश कोई एक देश दूसरे देश के अंदर जाकर निवेश करे उसे कहते हैं विदेशी निवेश, यानी दूसरे देश द्वारा किए जाने वाला निवेश, ये विदेशी निवेश है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां होगी और लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि ऐसा क्या होता है कि सारे के सारे यही सोच के पैसा लगाते हैं कि हम विदेशों के अंदर जाएंगे, पैसा लगाएंगे और उससे प्रॉफिट लेके आएंगे। तो कई बार क्या होता है कि कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त